ठीक है, इससे दो तरह से हम एंगल मेजर कर सकते हैं। एक तो ये है कि जिस तरह आप ये जो आपको टेप मेथड बता रहे हैं सर, इसके साथ जैसे कल आपको बताया था कि हम उसके ऊपर ब्रंटन रख के हमने उसकी रीडिंग नोट की थी, ठीक है। तो ये क्लाइनोमीटर है, तो इसके साथ भी हम जो है इस क्लाइनोमीटर को इसके ऊपर रखेंगे, तो ये जो रेड कलर है लाइन जो है ये जिसके साथ मैच करेगी वो एंगल होगा इसका, ठीक है। वो डिप एंगल होगा इसका, स्लोप एंगल, सॉरी स्लोप एंगल, ठीक है। रेड लाइन टच करेगी, ये जो रेड लाइन इसके साथ बनी हुई है ना इसके ऊपर, यस सर, ठीक है। तो वो जिसके साथ कोइंसाइड करेगी वो इसका स्लोप एंगल होगा, ठीक है। अदरवाइज दूसरा जो मेथड है वो ये है कि आपके पास ये इसके अंदर आपके पास एक लाइन है, ठीक है। आपने इस लाइन को उस फीचर के साथ पैरेलल करना है और फिर अंदर इसके अंदर स्केल है, और इस स्केल के अंदर से आपने लेफ़्ट साइड, दो स्केल्स हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ़्ट साइड पे, जो लेफ़्ट साइड वाला स्केल है उसकी रीडिंग को आपने पढ़ना है और वो आपका स्लोप एंगल होगा, ठीक है। लेकिन ये आप ओवरऑल स्लोप की जब आप जो निकालते हैं, एंगल निकालते हैं, तो वो उस फॉर्म में आप यहाँ से यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोफाइल मेजरमेंट के लिए आप इसको इसके साथ अटैच करते हैं और आप इसका स्लोप एंगल देख लेते हैं। इज इट क्लियर? ओके, अब आपने क्या करना है, जब आपने एंगल ले लिया, ठीक है। अब एंगल दो तरह से आएंगे, एक बात ज़हन में रखनी है। जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो एंगल पॉजिटिव में आएगा, किसमें? पॉजिटिव में। लेकिन अगर आप वहां से एंगल ले रहे हैं इधर की तरफ तो ये किस में आएगा? माइनस में। तो उसको आपने फिर माइनस में लिखना भी है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है जी बियरिंग। क्या है? बियरिंग। कल आपने बियरिंग की प्रैक्टिस की है ना, तो सर इनको रिपीट करवा दें बियरिंग का भी। तो आपने बियरिंग लेनी है। बियरिंग लेने का क्या पर्पज है कि ये जो प्रोफाइल की लाइन है ये बिल्कुल आपकी स्ट्रेट रहे। क्या रहे? स्ट्रेट रहे, ठीक है। तो बेरिंग इसकी कांस्टेंट नहीं, ब्रंटन दोगे, नोट करनी है, वो 3 डिजिट्स की होनी चाहिए। भले वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर भी आपको उसके साथ डायरेक्शन लिखनी नहीं होती। उसके साथ आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चूंकि 0 से 90 तक का होते हैं ना रीडिंग्स, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जब भी आपकी कोई रीडिंग आएगी तो आप उसको 0 साथ अटैच करेंगे कि 050। आप सिर्फ 50 डिग्री नहीं लिखेंगे, समझ आ गई बात? तो 050 जहाँ पे भी रीडिंग आएगी इसका मतलब है एज़िमुथ स्केल में आपने रीडिंग ली और वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बनती है, समझ आ गई बात? तो एज़िमुथ स्केल के अंदर आपने रीडिंग लेनी होती है और आपने इसके साथ ये लगाना है ब्रंटन, जो इसको टाइट पकड़ना है, आपने इसको टाइट रखें। बैठे बैठे पीछे इनको नहीं नजर आ रहा है। क्या भाई, छोड़ो भाई, आपने नहीं देखना क्या हो रहा है। एक्टिव हो जाओ ना, बैठो आप, नीचे नीचे बैठो। लोग बैठ जाएंगे तो सबको समझ नहीं आएगी। एक दफा हम आपसे पहले कराएंगे यहीं पे, उसके बाद आपको आप इस मेजरिंग टेप के साथ लगाएंगे इसको, और आपने इसका बुलाई लेवल को लेवल करना है, ठीक है। और फिर यहाँ से बुलाई लेवल करने के बाद आपने रीडिंग पढ़ लेनी है जी, मेन स्केल। ठीक हो गया? समझ गए बात? ठीक है सर। आपने इसकी रीडिंग पढ़ लेनी है, ठीक है। अब वो रीडिंग आपकी बीरिंग होगी, लेकिन ये बीरिंग आपको मेंटेन रखनी है, ऐसे ही है। हाँ जी, नीडल का भी बता दें। जैसा कल भी बताया था आपको कि बीरिंग आपकी मेंटेन रहेगी। अब आपने जब कांस्टेंट बीयरिंग ले ली, इसका एक और तरीका भी है। इसका तरीका ये है कि अगर आपको दोनों एंड्स लैंडस्लाइड के नज़र आ रहे हों तो आपने जिस तरह से 3 पॉइंट साइटिंग की थी ना, आपने वहाँ से बीयरिंग ली थी, तो आप बीयरिंग ले लें और फिर उसको आप कांस्टेंट रखें हर पॉइंट पे जाके। लेकिन क्योंकि मसला ये है कि आपको स्लोप है और आपको शायद वो जो उसका क्राउन है वो नज़र नहीं आएगा, तो आपने हर एक पॉइंट की क्या ले लेनी है? बीयरिंग। अच्छा, इसमें एक आपको प्रॉब्लम भी आएगी, क्या कि बाज़ का ये होगा कि आप फॉर एग्जांपल इधर से ऊपर नहीं जा सकते अब, लेकिन आपने ये इसको सीधा तो रखना है। आप फिर क्या करेंगे, इस अपना जो पोल है इसको आप राइट या लेफ़्ट हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? शिफ्ट कर लेंगे, और फिर आगे फिर उसी बीयरिंग को आप क्या कर लेंगे? मेंटेन कर लेंगे। बात समझ आ गई है आपको? ठीक है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, आपने हॉरिजॉन्टल करनी है। बीरिंग उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट है ना, तो आप तो बीरिंग पॉइंट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले रहे हैं। जैसे कल आपको बताया था
कि ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो अब वो पॉइंट फिक्स हो गया अगले पॉइंट के लिए, ठीक है। Reading अब is ये just move direction. करेगा वहाँ पे, अच्छा आगे चलते हैं। फिक्स हो गया। अब आपने उसके बाद क्या करना है, अगर यहाँ पे इस जगह से लेकर उस जगह तक किसी भी जगह आपको कोई बेड मिल रहा है, जो भी चीज़ें इस पोर्शन के अंदर हैं वो आपने लिखनी है। एटीट्यूड ऑफ बेड यानी डिप एंड स्ट्राइक आपने लिखनी है। फिर डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि यहाँ पे अगर राख थी तो वो कैसी थी, कोई फ्रैक्चर था, क्या क्या चीज़ें थी, जो चीज़ें थी, कोई बोल्डर पड़ा हुआ है, जो भी चीज़ें वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिखनी है। तो ये आपका एक पॉइंट कंप्लीट होगा। फिर क्या करना है आपने, मैं दूसरा बता देता हूँ, फिर जो है ना आपसे प्रैक्टिस करवाते हैं। आप अपनी जगह पे खड़े रहेंगे, आप अपनी जगह से मूव करेंगे और फिर आप आगे मूव कर जाएंगे, ठीक है। और फिर आप आगे वहाँ से ज़ीरो से फिर आगे डिस्टेंस स्टार्ट कर लेंगे अपना, ठीक है। और ये प्रोसेस आप रिपीट करते जाएंगे जब तक आप कहाँ पे पहुँच जाएंगे, क्राउन के ऊपर या मेन स्कार्फ के ऊपर आप पहुँच जाएंगे, ठीक है। नहीं, डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द एंगल। अगर देखें हॉरिजॉन्टली 100 मीटर मिलता है तो एक ही दफ़ा लेना है। अगर आपको स्लोप चेंज होता हुआ नजर आएगा तो शायद 5 मीटर के बाद भी चेंज करना पड़ेगा। अब ये देखें, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि अगर आप इसकी बेस पे हैं और टॉप पे जारी बात है एक ही तरह का एंगल है, तो आप एक ही इसको लेंगे, ठीक है। इसको बार बार नहीं तो ये आपका जो है ना, ये आपने सारे स्टेप्स इसको अगर इस एग्जांपल से समझ लें कि रोड एक ही एंगल पे ऑलमोस्ट ना, तो अगर वहाँ से आप लेंगे तो वहाँ से यहाँ पे एंगल है और यहाँ से लेकर उस बेडरॉक की बेस तक जहाँ पे सिग्निफिकेंट चेंज होगी, स्लोप में जहाँ पे सिग्निफिकेंट चेंज होगी, आपने नेक्स्ट रीडिंग वहाँ तक लेनी है, ठीक हो गया।